કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં ખેડૂત આંદોલન બીજા મહિનામાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે। ખેડૂત આંદોલનને લઈને ભાજપ અને વિપક્ષ વચ્ચે શાબ્દિક યુદ્ધ પણ ઉગ્ર થઈ રહ્યું છે। આવતીકાલે સવારે 11 વાગે બેઠક માટે ખેડૂતોએ સરકારને પ્રસ્તાવ મોકલ્યો છે। કેન્દ્રીય કૃષિ રાજ્યપ્રધાન તો કૈલાસ ચૌધરીએ બેઠકમાં સમાધાનની આશા પણ વ્યક્ત કરી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે આજે સાંજ સુધીમાં સરકાર ખેડૂતોના પ્રસ્તાવ પર જવાબ આપી શકે છે। गत मोड़ी सांजे दिल्लीना सीएम केजरीवाले पण अचानक सिंघू बॉर्डरनी मुलाकात लीधी हती। तो भाजप सतत कही रह्युं छे के विपक्ष खेडूत आंदोलननी आड़मां राजकारण करी रह्युं छे। आज मुद्दे વધુ जानकारी पर संवाददाता रजनीश रंजन आपी रहा है। रजनीश, जानकारी मिल रही है कि जो किसान है उनकी ओर से सरकार को प्रस्ताव तो दे दिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से आज शाम तक कोई जवाब उसका आ सकता है। अभी क्या कुछ तस्वीर वहां पे अभी दिख रही है, किसान क्या कह रहे हैं अभी? बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले किसानों की एक बड़ी बैठक हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की, और उसमें प्रस्ताव दिया गया था कि 29 तारीख यानी कि कल सुबह 11 बजे वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। आज शाम तक सरकार इस पर अपना जवाब देगी और ये माना जा रहा है कि सरकार बिल्कुल किसान जिस तरीके से जिस समय पर बात करना चाहते हैं उसी समय पर सरकार भी बात करेगी, यानी कि 29 दिसंबर सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी 5 दौर की बैठक सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में हुई है और किसी भी बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। और जो चिट्ठी किसान संगठनों की ओर से 2 दिन पहले कृषि सचिव को दी गई है उसमें साफ तौर पर 4 शर्तों की बात की गई है, यानी कि किसान सशर्त सरकार से बात करना चाहते हैं। और सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त यही है कि जो तीनों कानून बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। इसके अलावा एमएसपी का जो गारंटी है उस एक्ट में किसी तरह का बदलाव ना हो। साथ ही साथ 2 और शर्त उनकी ओर से रखी गई है कि पंजाब हरियाणा से जो पराली जलाने की घटनाएं होती हैं और उसका जो धुआं दिल्ली में आता है उसके लिए सरकार ने एक पराली एक्ट बनाया है और किसानों को उसमें जुर्माना देने का प्रावधान है। उस एक्ट को हटाने खारिज करने की मांग किसानों ने की है। और साथ ही साथ किसानों के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए जो ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई है उसको भी खत्म किया जाए। तो ये 4 मांगे उनकी ओर से रखी गई है और जब तक इन चारों मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी, कंसीडर नहीं करेगी, बातचीत का कोई मतलब निकलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले भी इस तरह से बैठकें हो चुकी है। तो अब ये सीधे सीधे कहा जा सकता है कि जो पहली मांग है कानूनों को रिपील करने की, उस पर सरकार क्या सोचती है, क्या उनकी कल किसान नेताओं से प्रतिनिधियों से बातचीत होती है, वो तय करेगा कि ये आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा। क्योंकि किसान यहाँ पर 1 महीने से डटे हुए हैं, उनके पास यहाँ पूरी राशनिंग की व्यवस्था है और ये बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार कानून नहीं खत्म करेगी तो ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। बाकी की जो 3 मांगे हैं उस पर सरकार जरूर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर सकती है, लेकिन तीनों कानूनों को खत्म करने की संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, बीजेपी के अध्यक्ष हो, बीजेपी का पूरा लीडरशिप इस कानून को जस्टिफाई कर रहा है और सीधे सीधे इस कानून को किसानों के हक और समर्थन वाला कानून बता रहा है। तो ऐसे में ये बिल, ये कानून, ये एक्ट वापस होगा इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि किसान और सरकार के बीच का जो गतिरोध है, जो डेडलॉक है, वो कल की बैठक के बाद भी जारी रह सकता है। लेकिन रजनीश, बात यहाँ ये है ना कि किसान और सरकार के बीच की बात है, लेकिन राजनीति काफी गर्म हो रही है। कल दिल्ली के मुख्य प्रधान भी वहां जाके मिले किसानों को, और दूसरी ओर भाजपा भी कह रही है कि ये जो सारा मसला है वो अब राजनीति का बन चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह के मुद्दों का राजनीतिकरण होता है, क्योंकि ये मास से जुड़ा हुआ मामला है और सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के किसान अब इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। तो जो सरकार में जो दल नहीं होता है उसके लिए एक बड़ा ये मुफीद समय होता है इस मामले का राजनीतिक लाभ लेना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या अलग अलग राज्यों की वो पार्टियां जो बीजेपी के साथ किसी गठबंधन में नहीं है। तो इस वक्त तमाम लोग जरूर मिलकर इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान संगठनों ने पिछले 1 महीने से अपने पोजीशन को मेंटेन किया है।
अपने ग्राउंड पे, अपने स्टेज पे वो राजनीतिक दलों को जगह नहीं दे रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल भी आए थे तो वो किसान संगठनों का जो मंच है उससे अलग बैठे थे, और बाकी दूसरे लीडर्स भी यहाँ पर आते जरूर हैं, लेकिन किसान अपनी पोजीशन को मेंटेन करके यहाँ पर रखते हैं। वो कतई ये मैसेज नहीं देना चाहते कि उनके आंदोलन को राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक मदद मिल रही है, लेकिन आप सीधे सीधे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 1 महीने से आंदोलन चल रहा है और रास्ता अभी तक नहीं निकल रहा है। तो ये आंदोलन आगे कितना और बढ़ेगा और ज्यादा होगा, ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। स्थिति जरूर आप कह सकते हैं कि स्थिति अभी भी असमंजस वाली बनी हुई है। गतिरोध की जो संभावना है उसमें किसी तरह का बदलाव या किसी तरह की कमी फिलहाल दिखती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, आभार તમામ જાણકારી બદલ। તો આજે સાંજે સરકાર તરફથી શું જવાબ આવે છે, આવતીકાલની બેઠકમાં આખરે શું થાય છે તેના પર સૌની નજર રહેશે।